जय दोस्तों, वंदे मातरम। लगता है योगी जी जो फायर ब्रांड नेता थे हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए, वो अब पीछे छूटते जा रहे हैं। लगता है उनसे भी बड़ा एक फायर ब्रांड नेता उग चुके हैं। अब उनका नाम है हेमंता बिश्व शर्मा। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री, जो कभी कांग्रेस के वफादार हुआ करते थे और कांग्रेस के प्रति इतने सजग थे कि जब गुजरात दंगा हुआ था तो उन्हीं का, हेमंता बिश्व शर्मा का एक वक्तव्य था ट्विटर के ऊपर, जो अभी तक उन्होंने डिलीट नहीं किया है, कि वहां पे गुजरात के अंदर इतने अल्पसंख्यकों का खून बह गया है कि मोदी सरकार जो है जवाब दे। मतलब अलग अलग टाइप से भद्दा भद्दा कमेंट था उनका। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस से मोह भंग हुआ और बीजेपी ज्वाइन किया, और आज के डेट में ऐसा फायर ब्रांड नेता होकर उभरे हैं कि योगी जी भी उनसे पीछे होते जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी या देश के सनातनी संगठन से ऊपर उठ के ऐसा ऐसा कानून असम के अंदर पास करते जा रहा है कि जो जिहादी मानसिकता के आदमी है, या जो जिहादी है, या बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या है, या मुसलमान, या कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, उनको पच नहीं रहा है। भाइयों, असम एक पहला स्टेट बन गया है जहां पे ये कानून पास हो गया है कि अगर आपको दो बच्चा है तो आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप दो शादी कर रखे हो तो आप कोई भी सरकारी नौकरी के में एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। अगर आपका दो शादी है तो आपके लिए गंभीर दंड की व्यवस्था कर दिया गया, सीधा जेल है। अभी अगर आगे आप चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, तो अगर आप दो शादी करते हो तो आपको सीधा जेल है, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगा और ना ही आप किसी इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन में आप खड़ा हो सकते हैं, और ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, और ना ही सरकारी कोई आवास योजना के तरफ भी आप भटक सकते हैं। मतलब ऐसे काफी लगभग 100 से ऊपर प्रावधान है उस पे। और मैं आपको बता दूं भाइयों, आप लोग बोलोगे कि इससे तो हिंदू भी इफेक्टेड है, बाकी सब कास्ट भी इफेक्टेड है। जी हाँ भाइयों, लेकिन हिंदू के अंदर लाखों में कोई एक होगा जो दो शादी करता है एक बीवी के रहते हुए। कभी ऐसा होता है कि अगर एक बीवी को कुछ हो गया, दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, तब वो दूसरा शादी करता है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसमें एक रहते हुए भी दूसरा करता है, दूसरा रहते हुए तीसरा करता है, तीसरा रहते हुए भी चौथा करता है। और ये परसेंटेज की संख्या 100 में से 90 है। हिंदू के अंदर लाख में एक होगा कोई ना कोई, और मुस्लिम समुदाय के अंदर 100 में से 90 ऐसा है जो कि ये काम करता है, और 90 और 100 में से 100 ऐसा है जो कि कम से कम 5 से ऊपर बच्चा पैदा करता है। 5 तो मैं मिनिमम लिया हूं एक औसत दर, कोई कोई तो 16 बच्चा, 17 बच्चा, 18 बच्चा। एक डॉक्टर है जिसका मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ए बहाव नाम है, और वो डॉक्टर होते हुए भी उसका 16 बच्चा है। तो इनका पढ़ाई, जो बोलते हैं ना कि शिक्षित होगा तो जागरूकता आएगी, और ये लोग भी कम बच्चा पैदा करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, आगे बनाएगा। जी नहीं, इनकी मानसिकता ही यही होती है। अब एक डॉक्टर जो है वो तो शिक्षित होता है, सबसे शिक्षित में से माना जाता है आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों को। लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने 16 बच्चा पैदा किया। तो इनकी ये मानसिकता होती है। हालिया देखा होगा आपने दिल्ली घटना, जो बम ब्लास्ट में जितने भी बम ब्लास्टी थे सबके सब डॉक्टर थे, सब कम से कम तो पढ़े लिखे तो होंगे ही होंगे। तो ये एक मानसिकता होती है, ना कि शिक्षा से इनका दूर दूर तक कोई संबंध होता है। शिक्षा, शिक्षित हो चाहे ना हो, फिर भी इनका मानसिकता ये होता है कि गलत देश को गलत दिशा की तरफ ले जाना, अफगानिस्तान की तरह बनाना, सीरिया, इराक, मतलब इस तरह से बना के खुद भी परेशान रहना और पूरे वर्ल्ड को भी परेशान कर देना। तो इन सब चीज को अब धीरे धीरे जो है भारत का बहुसंख्यक जो है वो भांपने लगा है। लगभग 70% बहुसंख्यक जो है वो जागरूक हो चुका है। लेकिन कुछ
30% से 40% ऐसा है जो अभी भी बोलता है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। अभी मैं बताता हूं कि कुछ दिन पहले का दिल्ली का घटना, एक हिंदू परिवार था, उसने अपने खेत जमीन जो है कुछ जिहादी मानसिकता बोलिए या मुस्लिम समुदाय को उगाही करने के लिए, उसमें पौधा रोपने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए दिया था। और कुछ दिन के बाद उन्होंने ही उस पर कब्जा कर लिया और बताया कि अब ये हमारा है। जबकि उस हिंदू समुदाय से पूछा गया था, परिवार से, कि आप उनको क्यों दे रहे हैं, किसी हिंदू किसान को ही दीजिए। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ये जो हमारा अब्दुल है ये ऐसा नहीं है। और आज के डेट में उन्होंने इनकी पिटाई भी किया और जमीन पे भी कब्जा कर लिया। ये सब चीज जो है, हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत तेज है भागने में, और उन्होंने एक कसम खा लिया है कि असम को इनसे निजात दिलाना है। धुबरी एक जगह है जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है और बंगाल से सटा हुआ है। वहां का जो पहले जियोग्राफी था या वहां का जो जनसंख्या का एक पॉपुलेशन का डाटा था, तो वहां पे 80 से 85% हिंदू था। लेकिन आज के डेट में वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और 45%, 40 से 45% हिंदू बचा है। 55 से 60% जो है वहां पे बांग्लादेशी रोहिंग्या का आधार कार्ड वगैरह बन के वो वहां के परमानेंट मेंबर बन गए हैं असम के। तो ये सब चीज देखते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे पहले एक एक्शन लिया था कि दुर्गा पूजा में धुबरी जो जगह है वहां पे दुर्गा पूजा के मंदिर में वहां पे बिठाया नहीं, मूर्ति नहीं बनाने दिया जा रहा था उन लोगों की तरह। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ही पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने एक आदेश दिया था कि कोई भी ऐसा जिहादी दिखता है जो कि अगर मूर्ति बनाने में या मूर्ति स्थापना में लगता है कि गलत कर रहा है, तो पुलिस को ऑर्डर था कि सीधा गोली मार देने के लिए, ना उसका जांच ना कुछ, ऑन द स्पॉट उनकी कार्रवाई, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था और बहुत ज्यादा इसके ऊपर लांछन भी लगाया गया था। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, जो एक बार कदम उठा लेता है वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। सेम कहानी अभी किया है और ये जो कानून बनाया है ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इस पहल को देखते हुए हो सकता है कि बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, उनको भी समझ में आए और ऐसा कानून बना सकते हैं वो। हाँ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री जहां, उनसे तो अपेक्षा हो ही नहीं सकता, वो तो और हिंदुओं के विरोध में कानून बना सकते हैं, लेकिन इनके विरोध में आ बैल और मुझे मार इस टाइप का काम कर सकते हैं। मतलब उनको बसा सकते हैं, उनको आधार कार्ड बना सकते हैं, बैंक आईडी, यहाँ तक कि आजकल देखा जा रहा है कि ठेका तक दिया जा रहा है उनको, सरकारी ठेका, सरकारी आवास, सरकारी सिलेंडर, हर चीज उनको दिया जा रहा है। लेकिन असम का जो है अलग ही रुख है, भारत में हर राज्य से अलग ही दिशा की ओर वो जा रहा है। और ये अच्छी पहल है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, और ऐसा ही कानून मेरे हिसाब से जो है, मेरा मानना यह है कि पूरा देश में केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा, मेंबरशिप के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास होना चाहिए और हर स्टेट पे ये लागू होना चाहिए। धन्यवाद।